रोजगार वर्ष में त्रिवेंद्र सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, नियुक्तियों पर रोक, बेरोजगारों के साथ धोखा धसमाना। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने 2020 को पहले रोजगार वर्ष घोषित किया और अब राज्य में सभी सरकारी विभागों में 1 वर्ष तक के लिए सभी प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाकर राज्य के बेरोजगारों के साथ धोखा करने का काम किया है। यह आरोप आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमाना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान लगाया। उन्होंने राज्य सरकार के कल जारी किए गए शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से राज्य के सभी विभागों में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है और आवश्यकता पड़ने पर ठेका प्रथा से कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया है, उससे प्रदेश भर के वो सभी युवा घोर निराशा हुए हैं जो रोजगार वर्ष में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे। श्री धसमाना ने कहा कि सरकार उत्तराखंड को ठेका कर्मचारी प्रदेश बनाना चाहती है। श्री धसमाना ने कहा कि कोरोना का बहाना बनाकर राज्य भर में सभी विभागों में नियुक्तियां बंद करने का फैसला अनुचित है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। उसको लेकर कर्मचारियों में भी नाराज। एक और सरकार ने कहा कि हम नई नियुक्तियां नहीं करेंगे और दूसरी ओर सरकार इस बात को कह रही है कि जो लोग कर्मचारी हैं उनके वेतन आदि में जो है कटौती होगी। मैं समझता हूँ कि ये फ्रंट फुट पे लड़ने वाले कर्मचारी हैं और इनके वेतन में अगर कटौती होगी तो कदापि उचित नहीं है और इंक्रीमेंट भी रोकने की बात सरकार कर रही है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कर्मचारियों को जो है पूरी तरीके से सरकार को आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। नई नियुक्तियों के परिप्रेक्ष्य में सरकार का दोहरा चरित्र है। आज तो कोरोना वायरल की वजह से इस बात को सरकार ने कहा, लेकिन सरकार को बने हुए लगभग 3.5 साल हो गए हैं। बताएं सरकार इससे पहले भी जो है सरकार ने कौन सी नियुक्तियां की है। लगातार इस बात को कहते रहे कि हम बेरोजगार साथियों को रोजगार देंगे। जो सरकार 3.5 वर्षों में बेरोजगार साथियों को रोजगार नहीं दे पाई, अब इन परिस्थितियों में दे पाएगी। मुझे सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो जो है नौजवान साथियों को रोजगार देने में कामयाब हो पाई। सही बात है, कर्मचारियों की नाराजगी जायज है। आपने पहले वेतन में कटौती की, उसके बाद सरकार ने कहा कि हम इंक्रीमेंट भी नहीं देंगे। ये कर्मचारियों के साथ छलावा करने का काम सरकार कर रही है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी कोरोना की इस महामारी में अपनी सेवाएं इस प्रदेश को देने का काम कर रहे हैं, यदि उनके वेतन में भी कटौती होगी, इनके इंक्रीमेंट में भी जो है सरकार जो है कटौती करने का काम करेगी, तो किस तरीके से वो काम करेंगे और किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करेंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कैसे विश्वास करूं, समझ नहीं आ रहा। मैं तो याद करता हूं देश के प्रधानमंत्री ने अच्छे दिनों का वादा किया था, वो अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। 15 लाख हमारे खातों में जमा होंगे, वो 15 लाख जमा नहीं हुआ है। जनधन के खाते खुलवा दिए, उसमें 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया। अब नए खाते खुलवा रहे हैं, तो कैसे विश्वास करें हम प्रधानमंत्री पे, जो कहते थे कि लाल आंखें करके हम बात करेंगे, आज आंखें लाल से पीली हो गई है। ये हालत, ये स्थिति है। अब केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ का जो है निर्माण होगा तो पैसा चाहिए प्रधानमंत्री जी। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 2013 की जब आपदा आई थी, उस आपदा के समय यूपीए की सरकार केंद्र में थी। उस सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ का पैकेज हमको दिया था। उस पैकेज को ही पूरा कर दीजिए। निर्माण तो हम करा लेंगे, लेकिन पैसे तो चाहिए। अब पैसा देंगे नहीं, ड्रोन के माध्यम से जो है व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, तो उससे बात बनने वाली नहीं। जो कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए था, राज्य सरकार ने उस कार्य से अपने हाथ पीछे खींचने का काम किया। सरकार लगातार 8 जून से पहले ये कहती रही कि 8 जून से 4 धाम यात्रा संचालित होगी, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकदारियों ने उसका विरोध किया और उनका कहना मैं समझता हूँ सही था कि 4 धाम के लिए जो कार्य किया जाता है, जब यात्रा प्रारंभ होती है उससे पहले जो व्यवस्थाएं की जाती है, वो व्यवस्थाएं कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा अगर आपने प्रारंभ की तो ऐसी परिस्थितियों में उचित नहीं होगा और कोरोना की महामारी फैलने का भय होगा।
अब सरकार ने अपने कंधे से जो है भार उतार करके जो है देवस्थानम बोर्ड पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि मात्र 3 जो जनपद हैं उन 3 जनपदों के लोग ही जो है चारधाम यात्रा में सम्मिलित हो पाएंगे। अब उसमें भी कंट्राडिक्शन हो रहा है, जिलाधिकारी कुछ कह रहे हैं, देवानास्तम श्राइन बोर्ड जो वो कुछ और कह रहा है। तो सरकार को जो है निर्णय लेना चाहिए। वैसे तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, वैसे इस सरकार को सलाह देना अपनी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि इस प्रदेश के हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 3 जिलों के लोग जो है चारधाम यात्रा कर सकते हैं। अरे 3 जिलों के लोग तो चारधाम यात्रा के माध्यम से अपना रोजगार ढूंढते थे। सरकार की जो है बुद्धि को हो क्या गया? अगर चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्री नहीं जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो सरकार चारधाम के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही है कि ये सरकार पिंजरे में कैद है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।